हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9 फिजिक्स यूनिट 8 के टॉपिक 8.5 अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करें। हमारी जमीन पे जिंदगी है, यानी लिविंग थिंग एग्जिस्ट करते हैं, इट मीन लाइफ एग्जिस्ट करते हैं। अब लाइफ के एग्जिस्ट करने के डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जिनमें से एक मैग्नेटिक फील्ड भी। हमारी जो जमीन है, जो बेसिकली आपको नजर आती है, वो बेसिकली एक मैग्नेट है, बहुत बड़ा मैग्नेट। अब आप कहेंगे हैं सर मैग्नेट कहाँ से, हमें तो कहीं मैग्नेट नहीं दिख रहा है, हमें तो भाई जमीन दिख रही है, दरिया है, समंदर है, पहाड़ है। तो बेसिकली हमारी जो अर्थ है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कहाँ से होती है उसको हम समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे अर्थ का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूँ तो ये मेन जो है वो 3 लेयर्स होती हैं अर्थ की। जो सबसे अंदर वाली लेयर है इसको हम कोर कहते हैं। कोर जो है वो बेसिकली ज्यादातर मोल्टन आयरन से मिलकर बना होता है। आयरन आपको पता है एक गुड कंडक्टिंग मटेरियल है, जिसमें से करंट पास हो सकता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में आता है। अब आयरन जो है यहाँ पर मोल्टन फॉर्म में यानी पिघला हुआ है और बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से, क्योंकि इसके ऊपर पूरी अर्थ का प्रेशर है, तो ये सॉलिड की तरह बिहेव करता है, बिल्कुल प्रेशर से दबा हुआ है। और ये मोल्टन आयरन यहाँ पर है जो कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर है। अब इसके ऊपर होता है इस वाले रीजन को हम कहते हैं मेंटल। यहाँ पे भी पिघला हुआ लावा होता है। जो लावा जब बाहर आता है तो वो पिघला हुआ हम यहाँ पे उसको कहते हैं मैग्मा। हाँ, मैग्मा होता है यहाँ पे। और ये ऊपर वाली जो है वो लोअर मेंटल, अपर मेंटल, और जो लास्ट जो मैंने एक सर्कल बनाया ना, दिस इज नाउन एज लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर में भी जहाँ पे हम ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो क्रस्ट कहलाता है, क्रस्ट। तो दिस इज द क्रस्ट। ये बहुत एज कंपेयर टू द साइज ऑफ अर्थ, ये बहुत बारीक सी, बहुत पतली सी जगह है। मान लो ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो कि अंडा है, अंडे के अंदर जो जर्दी होती है दैट इज कोर, उसके ऊपर मैग्मा आ गया, मैग्मा के ऊपर जो छिलका है दैट इज क्रस्ट। तो ये अब ये जो क्रस्ट है, जहां जिसके ऊपर हम अभी खड़े हुए हैं, जहां पे ये सारी आपको चीजें नजर आती है, लाइट नजर आती है, तो उसके अंदर ये सारी चीजें इस कोर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। कैसे? द कोर ऑफ अर्थ इज मेनली कंसिस्ट ऑफ मोल्टन आयरन। मोल्टन आयरन से मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोइंग in the slowly moving molten iron generate magnetic field of earth। यानी ये जो मोल्टन आयरन है, ये जो हल्का हल्का मूव कर रहा होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होती है। जैसे हमारी अर्थ जो है वो आपको पता है सन के अराउंड में मूव कर रही है। अब जब अर्थ पूरी जब सन के अराउंड में मूव कर रही होगी ना, उसकी वजह से इसके अंदर जो मूवमेंट क्रिएट होगी कोर में थोड़ी बहुत, उसकी वजह से करंट जनरेट होगा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। और इस प्रोसेस को पूरे को हम कहते हैं डायनेमो इफेक्ट। अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड के बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं डायनेमो इफेक्ट। अर्थ फील्ड इज आल्सो नाउन एज जियो मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की फील्ड को हम जियो मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। जियो का मतलब ही बेसिकली अर्थ होता है। द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स लाइक अ प्रोटेक्टिव शील्ड अराउंड द अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है, हमें बचा करके रखती है। किस चीज से? देखिए हमारा जो सन है, सन से रेज आ रही होती है, अल्ट्रावायलेट रेज और डिफरेंट रेडिएशन सन की तरफ से आ रही है, जिनमें कुछ चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं, तो वो हमारी अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमें प्रोटेक्ट करती है और उन रेस को हम तक आने नहीं देती है। इट एक्सटेंड्स मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स इनटू द स्पेस बट हैव वेरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है ये मिलियंस ऑफ किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है, लेकिन जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा कम, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल हमारे बार मैग्नेट से रिजेंबल करती है। जो हमने नेचुरल मैग्नेट देखा था जिसमें एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है, उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इसी तरह से होती है। अब क्योंकि मैग्नेट्स में नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, तो इसी तरह अर्थ के भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल एग्जिस्ट करते हैं। तो ये ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ पोल है और ये नीचे वाला पार्ट साउथ पोल होता है। अच्छा, जियोग्राफिकल एंड मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अर्थ। अर्थ के जो पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल बेसिकली अर्थ के ये वाला रीजन इधर ऊपर एंटार्क्टिक रीजन, ये वो जगह है जहाँ पे सन की जो लाइट होती है, मान लो ये सन है, सन की जो लाइट है वो डायरेक्ट नहीं पड़ती है, तो उस रीजन को हम कहते हैं आर्टिक, सॉरी एंटार्क्टिक में आर्टिक। और यहाँ पे भी सन की जो रेडिएशन है वो डायरेक्ट नहीं पड़ती है, तो ये एंटार्क्टिक कहलाता है। ये जो है बहुत ठंडे एरिया से अर्थ के, बहुत ज्यादा यहाँ पे सर्दी होती है और यहाँ पे जो समंदर लेक्स वगैरह वो भी पूरे फ्रोजन होते हैं।
जमे हुए होते हैं। अब ये जो रीजन है, ये बीच वाला जहाँ पे अर्थ सनलाइट डायरेक्ट आकर के कोलाइड करती है, इसको हम इक्वेटर कहते हैं, अर्थ का इक्वेटर। और हमारा जो पाकिस्तान है वो इक्वेटर से बिल्कुल इक्वेटर से थोड़ा ऊपर लाई करता है। अब यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज आएंगी वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होगी, जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे उतनी जो है वो गर्मी कम होगी और ठंड की तरफ हम मूव करेंगे। दैट्स वाई जो है रशिया का एरिया, क्योंकि इस तरफ इस रीजन में कहीं पे आता है, वहाँ बहुत ज्यादा सर्दी होती है। खैर ये पर्पज नहीं है, ये दो पोल्स हैं, इसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं और इसको हम साउथ पोल कहते हैं अर्थ का। और ये जियोग्राफिकल पोल्स है, कौन से? जियोग्राफिकल पोल, जियोग्राफिकल पोल्स ऑफ अर्थ, जिसके अराउंड में अर्थ स्पिन करती है, ऐसे मूव करती है, इन पोल्स के अराउंड में घूमती है, जिसकी वजह से दिन चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल हो गया और ये अर्थ का इक्वेटर हो गया, जियोग्राफिकल इक्वेटर। लेकिन हमने अभी बात करी थी मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से, तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होती है कोर के अंदर जो मोल्टन आयरन है उसके मूवमेंट की वजह से। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो मैग्नेट के भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, तो उसकी वजह से जो नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होता है वो ये वाला नहीं होता है। उसकी वजह से जो नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होता है वो जो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है उससे तकरीबन जो है वो 11.3 डिग्री यानी 11.3 डिग्री इंक्लाइंड होकर के। तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक साउथ है। इसी तरह मैग्नेटिक इक्वेटर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये मैग्नेटिक इक्वेटर आ गया आपका। जो कंपास हमें नॉर्थ पोल डायरेक्ट करता है, कंपास में आपने देखा और जो नीडल जो जिस तरफ नॉर्थ पोल को दिखा रही होती है वो बेसिकली अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को दिखा रही होती है, जियोग्राफिकल को नहीं। क्योंकि जो कंपास की जो नीडल है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, तो वो जो है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल दिखाता है अर्थ का। नेक्स्ट इज बायोमैग्नेटिज्म। जिस तरह हमारी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, और क्योंकि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं उनके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल जो ह्यूमन बॉडी है, हमारा हार्ट और जो ब्रेन है, ये भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स को जनरेट करता है। दैट्स वाई हम जब भी ट्रीटमेंट के लिए अपनी डिजीजेस को डायग्नोज करना चाहते हैं तो डिफरेंट टेस्ट्स होते हैं। उनमें से एक ECG भी है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैलिग्राफी कहलाता है। इसके थ्रू हमें हमारा हार्ट इसके थ्रू हमें हमारा हार्ट और जो ब्रेन वो कैसे फंक्शन कर रहा है पता चलता है। तो इसके अलावा बर्ड्स एंड एनिमल्स भी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कबूतर की बात करूं तो पहले जमाने में मैसेजेस को सेंड करने के लिए कबूतरों का यूज किया जाता था। अभी जो कबूतर होते हैं ये कैसे अपनी डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं, पर्टिकुलरली इन्हें कैसे पता चलता है कि हमें किस तरफ मूव करना है। तो कबूतर की जो चोंच होती है इसमें कुछ ऐसे आयरन के क्रिस्टल्स नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं जो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ उसको डायरेक्ट करते हैं। तो वो उस आयरन क्रिस्टल्स की मदद से अर्थ के नॉर्थ पोल को इंडिकेट करती है और उसी डायरेक्शन में मूव करके वो अपनी डेस्टिनेशन को फाइंड करती है, उसको रेफरेंस बनाकर। इसी तरह और भी अदर एनिमल्स है जैसे वेल्स वगैरह हैं। और इसी तरह जो है कुछ जो माइग्रेटिंग बर्ड्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह सीजन टू सीजन मूव करते रहते हैं, परिंदे, इनके जो है आइस पे जो है वो क्रेप्टोक्रोम 4 मॉलिक्यूल जो इन्हें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट करती है और वो उस तरह एक रीजन से दूसरे रीजन पे मूव करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड, बाय बाय।